हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय वेलकम करते हैं सभी को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सबको जो इस क्लास का इंपॉर्टेंस पता चल गया है कि क्या चीज है, इसमें क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं हम लोग। तो गाइज इसी इसी क्लास में हम लोग वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लेके काम करेंगे और ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो का फर्स्ट से लास्ट तक देखो। बहुत कुछ चीज बताएंगे जो कि काम का है और कॉन्सेप्ट का भी है दोस्तों। सो बिना कोई देरी करके आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आप लोग अपने पेन और पेपर के साथ बैठा करो। ये हम हर क्लास में आप लोगों को बोलते हैं क्योंकि नोट्स बनाना एक आर्ट है, एक अच्छा काम है जो कि आगे में जाके आप लोगों को बहुत फायदा देने वाला है। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, सभी बच्चों को यहाँ पर हेडिंग लगाना है पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि आज का जो टॉपिक का नाम है हम लोगों का वो है गाइज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है अच्छे से, एकदम बहुत बढ़िया। चलो, तो सभी बच्चों ने आराम से बहुत बढ़िया तरीके से एकदम फ्री माइंड, एकदम काम माइंड, एकदम काम होना चाहिए, तब जाके चीजें समझ में आएगा। ठीक है, कभी बार भी हो आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो, अगर पढ़ाई करके पढ़ाई का रूम में हो चाहे किसी भी जगह में हो, ठीक है, फोकस रखो तो डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ये सब टॉपिक को बहुत स्टूडेंट से स्किप कर देते, बट हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो किसी भी चीज को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सबका कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो गाइस देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप लोगों को क्या लग रहा है ब्लैक बॉडी मतलब काला बॉडी? क्या नहीं, काला बॉडी नहीं है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है बताते हैं आप लोगों को। एक ऐसा बॉडी, ठीक है, एक ऐसा बॉडी जो क्या करता है, किसी भी टाइप का, किसी भी वेवलेंथ का, किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो है लाइट अगर उसके ऊपर डालोगे ना आप लोग, तो वो खा लेंगे, मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर उससे बाहर करना चाहते हो कि ये सब रेडिएशन बाहर ले आओ, ठीक है, तो क्या करेगा वो बॉडी अपने से, मतलब क्या करेंगे वो रेडिएशन भी करेंगे, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वो जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसके अंदर से उसके उस बॉडी का अंदर से जो है उस बॉडी से भी डिफरेंट डिफरेंट गाइस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो एमिट हो रहा है। मतलब एक ऐसा बॉडी जो क्या कर सकता है कि डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड री एमिट भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि एक डायग्राम हम लोग लिखेंगे, मतलब एक पिक्चर से समझते हैं चीजों को। मान के चलो आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ब्लैक बॉडी का कोई भी मटेरियल का बना होगा, ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि इसमें क्या है कि इससे हम लोग अगर मान के चलो कोई एक लाइट रे भेजे, ठीक है, मान लो लेमडा है इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है मान लो ν1, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, ये कर लेंगे इसका एब्जॉर्ब। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो जाएंगे, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएंगे इसका। ठीक है, अब क्या होगा कि दोस्तों यहां पर अगर हम लोग किसी और दूसरा जो है वेवलेंथ वाला लाइट इसमें डालेंगे, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पर λ2 डाला जा रहा है और ν2 जो है इसका फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, वो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है बताओ। अब क्या है कि ये लाइट, देखो आप कोई भी ऑब्जेक्ट में जब लाइट डालते हो ना, उसमें लाइट जब फोकस करते हो तो उसमें क्या करना होता है गाइस, तो आप यहां पर अगर एक ब्लैक बॉडी के ऊपर लाइट रे फेल रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर फॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली आप कोई भी एंगल से उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एंगल से आप डाल सकते हो, मान लो कि इधर से डाले तो इधर से डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्या कर लेंगे, उस लाइट को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो कोई भी एंगल से आप लोग उसको उस बॉडी के ऊपर फॉल करा सकते हो उस लाइट को। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहां पर जो हो रहा है कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा दोस्तों। जैसे होता है ना कि
एक ऐसा एक प्लेन है, वहां पर लाइट आया, लाइक यहाँ रिफ्लेक्शन कर गया, तो गाइज यहाँ पर वैसा कोई भी चीज नहीं होगा, तो नो रिफ्लेक्शन गाइज यहाँ पर होंगे। ध्यान रखना है कि कोई भी रिफ्लेक्शन जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाला जब आप लोग लाइट रे को इस बॉडी के ऊपर फॉल करवा रहे हो। समझ में आया? अब दोस्तों क्या होगा कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, देखो एक कांच का जो स्लेब होता है ना दोस्तों, कांच का जो स्लेब होता है उसमें अगर हम लोग लाइट रे देखते हैं, राइट, तो क्या करते हैं उसको वो थोड़ा बेंड होके मतलब ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो गाइज यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रांसमिटेड नहीं होंगे, मतलब यहाँ लाइट जो है विदाउट ट्रांसमिटेड जाएंगे, यहाँ कोई भी जो है ये ट्रांसमिशन नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसमिटेड जो है दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। नो ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिटेड यहाँ पर नहीं करेंगे लाइट रे, तो ना इसका क्या हो रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई जो है रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई भी ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा है, बस लाइट रे आ रहा है और वो पूरा लाइट को खा रहा है, ठीक है, एकदम पूरा एक थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लाइट फॉल करने के बाद अब दोस्तों यहां से लाइट एमिट भी करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा कि डिफरेंट 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 वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एंड क्या दोस्तों फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे ये लोग, लाइट जो है दोस्तों ये री एमिट भी करेंगे, ठीक है, री एमिट भी करेंगे, मतलब दोनों चीज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, यहां बताओ। अब देखो तो ये है आपका मोटी मोटी तौर पर एक ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों एक चीज बताओ आप लोग, ये बॉडी जो है इसके ऊपर, ये जो बॉडी है इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, रे डाल रहे हैं, ठीक है। अब इससे जो रेडिएशन बाहर आ रहा है ना, इससे जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वो डिपेंड करता है गाइज कि उसमें कितना हम लोग हीट डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब हीट हीट कैसे डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेडिएशन किस टाइप का होंगे, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। नहीं समझ में आया? एक मिनट, कहां गया इरेजर, जस्ट 1 मिनट। तो क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कि एक बॉडी है, मान लो, एक मिनट, एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसी को ले लो। इस बॉडी में क्या किए, हीट किए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हीट करते हैं ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो अगर बहुत ज्यादा हीट कर दिए, मान लो मैक्सिमम हीट कर दिए, तो क्या होगा, यहां से रेडिएशन निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं, यहां से रेडिएशन निकलेंगे, और अगर कम हीट किए तो भी रेडिएशन निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मोर हीट किए तो भी रेडिएशन निकलेंगे, अगर लेस हीट किए तो भी रेडिएशन निकलेंगे, लेकिन जो रेडिएशन हो रहा है ना दोस्तों उसका नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, ठीक है। जो रेडिएशन हो रहा है ना यहां से दोस्तों, रेडिएशन जो निकल रहा है वो रेडिएशन आपका, वो रेडिएशन आपका किस टाइप का होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है दोस्तों रेडिएशन होने वाला है। अब दोस्तों क्या होगा कि हीट जब डाला जा रहा है तो बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं ना, बहुत ज्यादा हीट देने का मतलब उसमें जो रेडिएशन होंगे ना उसका क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी भी उतना ही ज्यादा निकलेंगे, उसके साथ जो होगा मतलब रेडिएशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी जुड़ा होगा ना दोस्तों वो भी उतना ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा हीट दिए हम लोग, तो यहाँ से दोस्तों जो रेडिएशन निकलेगा ना वो विथ मैक्सिमम जो है उसका जो है फ्रीक्वेंसी, गाइस फ्रीक्वेंसी जो होगा ना वो फ्रीक्वेंसी मोर होंगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वो रेडिएशन होंगे, डिफरेंट। समझ में आया? अब देखो यहां जब लेस हीट कर रहे, कम हीट कर रहे, तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कम होंगे, ठीक है। तो लेस फ्रीक्वेंसी वाला जो है यहाँ पर रेडिएशन निकलने वाला है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लोग बहुत अच्छे से सुने हो, मेरा वीडियो देखे हो, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो, बहुत कुछ था, इसके बारे में हम लोग बात किए थे दोस्तों।
तो फ्रीक्वेंसी मोड मतलब देखो यहां पर अगर बात करें हम लोग, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा कि आपका विजिबल, ठीक है, विजिबल का एग्जांपल ले सकते हो, यूवी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि जहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। समझ में आया? अब देखो दोस्तों, जब फ्रीक्वेंसी कम है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हो कि सर माइक्रोवेव हो सकता है, ठीक है, माइक्रोवेव जो है वो हो सकता है, आपका हो सकता है रेडियो वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां जो है ना रेडिएशन जो निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है। अब हम लोग जो चीज डाल रहे मतलब हीट दे रहे मतलब एनर्जी की बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के साथ कुछ रिलेशन बन रहा है उसका। मतलब जो रेडिएशन हो रहा है ना, रेडिएशन जो बॉडी से बाहर आ रहा है वो डिपेंड करता है इस एनर्जी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो जो है इस एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ उसका रिलेशन बनता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहे हैं आप लोगों को कि ई से जो होता है ना, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। ये गाइस ये प्लैंक कांस्टेंट है और ये बराबर होता है आपका न्यू। अर्थात ये जितना एनर्जी आप डालोगे उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा होंगे। मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बराबर प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ जो लेमडा का रिलेशन होता है ना वो इनवर्सली होता है। अर्थात यहां पर जो होगा दोस्तों ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा होंगे, ठीक है। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा होंगे तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो कम होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और भी अच्छे से लिखेंगे तो इसको इस हिसाब से लिखा जाता है दोस्तों, H इंटू सी बाय लेमडा, ठीक है। और जैसे कि H और C दोनों कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए देखो ये जो रेडियो वेव की बात हो रहा है यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी कम है, अर्थात इसका जो है लेमडा और वेवलेंथ वो ज्यादा होंगे। यहाँ पर देखो ये वाला जो रेडिएशन आ रहा है विजिबल यूवी, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसी वजह से इसका जो है वेवलेंथ कम होगा। समझ में आया? अब दोस्तों देखो क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है ना इस बॉडी से, वहां क्या होता है ना, एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। एक क्या बनता है? स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से जो रेडिएशन मिल रहा है मतलब रेडिएशन निकल रहा है वो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है तो इसी वजह से क्या बनेंगे वहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब वहां क्या बनेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बनेंगे, ठीक है। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट, ये ब्लैक बॉडी वाला कहानी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है कि एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ध्यान से सुनो और कॉपी में लिखते जाओ। ये है आपका एक कंटिन्यूअस, ठीक है, ये है आपका एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ब्लैक बॉडी से क्या होता है कि स्पेक्ट्रम भी बनता है और डेफिनेटली इस स्पेक्ट्रम का जो आपका फ्रीक्वेंसी है, इस स्पेक्ट्रम का जो आपका रेडिएशन है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम का जो आपका इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइज? ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है दोस्तों ये आपका डिपेंड करता है कि इसमें कितना एनर्जी मतलब डाला जा रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर के साथ हम इसको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हो रहा है, ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर के साथ जो है ये प्रोपोर्शनल हो रहा है। समझ में आया? अब क्या है कि ये क्या सर आपका मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे? तो नहीं दोस्तों, कोई भी मटेरियल्स का बॉडी हो, बॉडी का जो मटेरियल से बॉडी जिस मटेरियल से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उससे इसका कोई नाता नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब ये जो आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये क्या है कि ये जो दोस्तों ये चीज है ये डज नॉट डिपेंड ऑन, ये जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल, ये जो है डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये जो है बॉडी का मटेरियल के ऊपर
डिपेंड नहीं करते, ठीक है, मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो मोटी मोटी तौर पे जो भी चीज बताए आप लोगों को समझ में आया। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ वाला रेडिएशन वहां से एमिट हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन वहां से निकल रहा है एंड ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने बॉडी में। समझ में आया? अब क्या है कि यहां से क्या बनते हैं दोस्तों, यहां से बनते हैं आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। समझ में आया? और ये स्पेक्ट्रम आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रम है जो कि डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली टेम्परेचर के ऊपर एंड जिसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किस चीज से ये बना है उसके ऊपर, ठीक है। तो एक चीज एक और ये भी बात की हम लोग कि अगर हॉट बॉडी एक हॉट बॉडी होगा मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दिया गया है, तो उस हॉट बॉडी से दोस्तों जो रेडिएशन निकलेंगे ना, उस हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलेंगे उसका क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगे, क्योंकि हम लोग देख लिए कि जो फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी के बीच में रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा एनर्जी उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा होगा। और एक कोल्ड बॉडी के ऊपर अगर बात करें तो कोल्ड बॉडी से भी आपका रेडिएशन निकलेंगे, तो कोल्ड बॉडी से जो निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो कम होंगे, क्योंकि वहां पर एनर्जी कंटेंट लेस है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग और भी इसको डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहो चीजों को और समझते हुए चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब आप लोग ये देखे होंगे कि एक बॉडी ले लो आप लोग, ठीक है, एक ऐसा बॉडी ले लो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक ऐसा बॉडी ले लो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो सर हम लोग तो लोहा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आयरन के साथ काम कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत है, मतलब क्या है, मोर है, मैक्सिमम है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों इस लोहे को लेके क्या करेंगे, लोहे को लेके करेंगे हम लोग इसको हीट, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हीट। अब देखो सभी को पता है कि क्या है कि कोई भी लोहे को अगर लोहा को गर्म करेंगे तो डेफिनेटली क्या होंगे ना, उसका जो है कलर दोस्तों रेड हो जाएंगे, पहले तो लाल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब दोस्तों अगर इस रेड को अगर हीट देना चालू रखे, मतलब और भी कंटिन्यू रखे, उसको गर्म करते रहे, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होंगे ना, ये बनेंगे आपका येलो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ? और दोस्तों येलो होने के बाद भी अगर हम लोग ना रुके तो और भी अगर हीट इससे सप्लाई करते गए तो डेफिनेटली ये एक ग्लो करेंगे, ग्लो विथ क्या करेंगे गाइज ना, व्हाइट लाइट, ना इससे क्या निकलेंगे, व्हाइट लाइट जो है ये व्हाइट लाइट के साथ क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। अब दोस्तों और भी नहीं रुके हम लोग, फाइनली इसको हीट करते गए तो क्या हो रहा है, फाइनली ये ब्लू कलर में आके रुक गया, ठीक है। तो ये पूरा चीज देख लो आप लोग, एक बार समझ लो कि फाइनली जो है इसका जो कलर होगा दोस्तों ये ब्लू कलर का होगा, ये फाइनल कलर है इसका, ठीक है, ये फाइनली यहाँ पर ब्लू कलर में आके रुक गया है। अब दोस्तों ये क्या किए हम लोग, फिर से दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनो आप लोग कि एक आयरन का ऑब्जेक्ट लिए और आप लोग ऐसा मटेरियल्स ले सकते हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो, तो क्या होगा, इसमें हीट करेंगे तो पहले तो रेड होंगे भाई, ये सभी ने देखे हम लोग। अब उसके बाद अगर इसको हीट करते गए और भी हीट सप्लाई किए तो गाइस ये येलो होंगे, उसके बाद और भी अगर हीट करते गए हम लोग तो ये ग्लो करेंगे विथ व्हाइट लाइट। अब दोस्तों फाइनली अगर हम लोग हीट करते गए, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें लास्ट में जो फाइनली इसका जो कलर बनेंगे तो ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है, मतलब ब्लू फ्लेम में ये आपको देखेगा कि ये ब्लू फ्लेम इससे निकल रहा है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, ये जो चीज समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ से जो
मटेरियल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है कि उसका कलर आ रहा है, मतलब उससे डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो है रेडिएशन निकल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, रेड कलर का रेडिएशन निकल रहा है। यहां से क्या हो रहा है, येलो कलर का रेडिएशन निकल रहा है। यहां से क्या आ रहा है दोस्तों, यहां से आपका व्हाइट कलर का रेडिएशन निकल रहा है और यहां से ब्लू कलर का रेडिएशन निकल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन निकल रहा है डिफरेंट कलर का। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर कि एक मटेरियल को अगर हीट करेंगे तो वो डिफरेंट स्टेट में, ठीक है, उसका जितना मतलब जिस हिसाब से हीट सप्लाई करेंगे हम लोग उस हिसाब से क्या करेंगे यहाँ पर कि कलर वाला रेडिएशन वो देंगे हम लोग को। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये जो हीट अप्लाई करने से कलर ऑफ अ सॉलिड चेंज होता है कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक हीट अप्लाई करने से कलर ऑफ द सॉलिड चेंज होता है कि नहीं बताओ। तो दोस्तों ये थोड़ा आप लोग लिख के रख लो यहाँ पर कि कलर ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर बेस करके इसका कलर जो होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो ये कलर जो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होंगे। मतलब रेड कलर का अगर बात करें हम लोग, रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों, रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी होंगे ये क्या होगा आपका, ये आपका मिनिमम होंगे कि नहीं बताओ, ये मिनिमम होगा, इसका जो है फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम हुआ, क्योंकि जब हम लोग हीट करना स्टार्ट किए तब हम लोग उस बॉडी में ज्यादा हीट दिए और कम हीट दिए। मतलब पहले में नॉर्मल हीट दिए तो ये रेड हो गया। मतलब यहां पर जब ये रेड कलर का था, वो जब रेड कलर का था दोस्तों तो वहां पर हीट कंटेंट कम था, मतलब उस बॉडी में कम एनर्जी जो है हम लोग सप्लाई किए। तो डेफिनेटली इसका ये जो फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों मिनिमम होंगे। क्योंकि अभी हम लोग बात किए कि एनर्जी जो होता है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो कम एनर्जी मतलब कम फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए ये रेड वाला जब सिचुएशन आ रहा है ना इस बॉडी का, जब इसका रेड कलर आ रहा है तो उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है। अब हम लोग हीट करते गए तो डेफिनेटली जब फाइनली ब्लू कलर में आए दोस्तों तो ब्लू कलर में क्या होगा, इसका जो है यहां पर इस केस में क्या होंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होंगे। समझ में आया कहीं ना आया बताओ, ये जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। समझ में आया। अर्थात एक चीज समझ लिए हम लोग कि दोस्तों एनर्जी जितना ज्यादा देंगे उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हुआ तो वेवलेंथ भी चेंज होंगे और उसका कलर चेंज होता रहेगा ऐसे। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में इसका कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा। समझ में आया। अब दोस्तों अब देखो ये रेड कलर का जो है ना चीज, रेड कलर का आपका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो डेफिनेटली इसका वेवलेंथ जो होगा वो मैक्स होंगे, मतलब वेवलेंथ इसका मैक्सिमम होंगे। क्योंकि ये जो न्यू होता है ना दोस्तों, ये न्यू आपका वेवलेंथ के साथ ऐसे इनवर्सली रिलेशन में रहता है। समझ में आया। अब ब्लू कलर का जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो यहाँ पर ये जो लैम्डा होगा वे क्या होंगे, ये लैम्डा आपका मिनिमम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। इसीलिए जब एक आयरन का ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या हो रहा है दोस्तों ना, अलग अलग कलर शो कर रहा है। ये बहुत बढ़िया तरीके समझा दिया आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज हम लोग यहां बात करेंगे। तो एक तो चीज हो गया यहां से कि कोई भी बॉडी को हीट करेंगे रेडिएशन आएंगे और वो वाला रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट कलर का होगा बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द एनर्जी, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए अगर हम इस चीज को समझाएं आप लोगों को तो कैसे होता है देखो। तो दोस्तों क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे अगले क्लास में हम लोग बात किए थे कि देखो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी एक बॉडी है जिससे क्या हो रहा है कि एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होते हैं। एनर्जी जो है एमिशन और
एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। समझ में आया? एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी ना, एमिशन और क्या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये ऑकर्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन वाला जो फेनोमेनन है वो क्या होता है दोस्तों, ये ऑकर्स करते हैं, ऑकर्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली ऑकर्स करते हैं। अब देखो यहां पर जो चीज है ना, यहां पर जो चीज है एनर्जी जो है ना इस वेव का, ठीक है, वो आपका बोल रहा है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ये बोल रहा है कि देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आपका शिप और शिप इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग बोल रहा है कि ये जो एनर्जी है इसका मतलब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये आपका डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब दोस्तों एकदम ये लोग बोल रहे हैं कि देखो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है। बट ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है किसका, न फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब आप लोग बताओ एक चीज कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर अगर डिपेंड ना रहा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करते हैं तो क्या ये अलग अलग कलर आते हैं हम लोगों का? समझ में आया कि नहीं बताओ? ये थोड़ा क्लियर करो यहां पर कि रेड कलर का अलग फ्रीक्वेंसी, इसका अलग फ्रीक्वेंसी, तो ये तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है वो तो देख पा रहे हैं हम लोग की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोल रहा है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है किसी भी बॉडी का वो आपका कंटिन्यूअस होता है, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। एंड ये चीज क्या होता है कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये होना चाहिए कि जैसे कि ये लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन लोग जो है आपका वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किसी भी स्टेज में कितना भी आप हीट कर लो इसका कलर का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन देखे तो भाई डिफरेंट कलर आ रहा है इसका, अलग अलग हीट करने में अलग अलग कलर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था फिर। तो ये गलत हो गया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। मतलब ये जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो तो ये है आप हीट करो इसके डिफरेंट कलर मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता रहा है कि देखो भाई ये जो आपका रेडिएशन का एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे और इसके साथ कोई इसका रिश्ता नहीं है, मैग्नेट आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन लोगों के मुताबिक क्या होना चाहिए था, ये किसी भी स्टेज में चले जाओ इसका कलर का कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या ये हो रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा आप लोग, क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये गलत हो गया। अर्थात ये चीज यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ये एक्सप्लेन। उन लोगों के हिसाब से चलेंगे तो ये गलत है, ठीक है, उन लोगों को हिसाब से चलेंगे तो ये इंटेंसिटी बढ़ेंगे, मतलब कलर सेम रहेंगे, अलग अलग उसका इंटेंसिटी होंगे, बट वो चीज तो सही नहीं है ना, वो चीज तो सही नहीं है भाई, वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां से आप लोगों को समझना है कि कैसे कैसे चीजें हो रहा है। क्लियर हुआ?
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आया? अब दोस्तों हम लोग एकदम लास्ट में आ चुके हैं और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके ऊपर, बस एक ग्राफ है उसको थोड़ा समझ लेंगे और बस नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब देखो इसका अगर हम लोग एक प्लॉट बनाए, ठीक है, अगर हम लोग इंटेंसिटी के ऊपर बेस करके एक प्लॉट बनाए, ठीक है, तो दोस्तों यहां इंटेंसिटी है, ये है आपका इंटेंसिटी और ये जा रहा है आपका वेवलेंथ, ये गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये लैम्डा जा रहा है। अब ये नेबर एंड डिफरेंट आप लिख लो, 500 के गैप में लिख लो, ये 1000, 1500, 2000, 3000 करके लिख लो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट आपका वेवलेंथ है। अब ये दो, ठीक है, ये दो अलग अलग टेम्परेचर में हम लिखे हैं, ये क्या किए, दो अलग अलग टेम्परेचर में लिखा गया है। ठीक है, ये दो अलग अलग टेम्परेचर में हम इसको लिए हैं। तो मान के चलो ये आपका, ये जो आपका है ना, ये जो आपका है, ये मान के चलो आपका T1 टेम्परेचर में लिए और इसका T2 टेम्परेचर में लिए, जहां पर T2 ग्रेटर देन T1 है। तो ये चीज याद रखना आप लोगों को, ये प्लॉटिंग जो हो रहा है आपका इंटेंसिटी के साथ आपका वेवलेंथ का प्लॉटिंग हो रहा है और दो अलग अलग टेम्परेचर में हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो T1 जो है आपका ये वाला ग्राफ है और आपका T2 के लिए ऊपर का ग्राफ है। अब दोस्तों एक चीज बताओ आप लोग कि ये ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कि जितना वेवलेंथ हम लोग घटाएंगे, इधर आएंगे तो वेवलेंथ घटाएंगे, और क्या हो रहा है, वेवलेंथ घट रहा है तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है और एक मैक्स पोजीशन में जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो इंटेंसिटी घटता हुआ आ रहा है। इधर सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। देखो पहले क्या हो रहा है कि वेवलेंथ जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तो ये इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है और एक पीक पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, वो पीक पोजीशन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के आपका होंगे। ठीक है, वो पीक पोजीशन आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में बनेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या होंगे, धीरे धीरे घटता हुआ आएगा उसका इंटेंसिटी जितना वेवलेंथ हम लोग घटाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? तो देखो यहां से ये चीज समझ रहा है कि वेवलेंथ घटाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, बट बढ़ेगा एक मैक्सिमम जाएंगे, उसके बाद फिर से घटना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आप लोग ये इंटेंसिटी इधर घट रहा है कि नहीं, तो इंटेंसिटी घट रहा है तो वेवलेंथ क्या आ रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है और एक मैक्स पोजीशन आया, यहाँ पर मैक्स पोजीशन आया, उसके बाद ये धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है। समझ में आया? अब दोस्तों कुछ ना यहाँ पर इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर बेस करके कुछ थ्योरी, मतलब कुछ आपका लॉज है। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके क्या है, कुछ लॉज यहाँ पर है। तो क्या होता है लॉज आपका? ठीक है, बोल्ट्जमैन प्लैंक ने एक लॉज दिया, उसके बाद बोल्ट्जमैन है, तो अभी जो है आप लोगों को बोल्ट्जमैन वाला चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो गाइस क्या होता है यहाँ पर, एक बॉडी से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, ये जो बॉडी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, ये जो आपका रेडिएशन निकल रहा है ना, इस रेडिएशन का क्या होंगे भाई, एक तो एनर्जी हो गया कि नहीं बताओ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होगा, एक एनर्जी होगा। तो हो रहा है क्या कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन है उसका एनर्जी जो है ना दोस्तों, वो एनर्जी आपका ये डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जितना टेम्परेचर डालेंगे उसका एनर्जी उतना ही होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन क्या है कि ये जो एनर्जी आपका ये टेम्परेचर का फोर्थ पावर के ऊपर ऐसा प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? ये चीज है। और देखो फाइनली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या डे टू डे लाइफ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कुछ एग्जांपल बता सकते हैं हम लोग? देखो डेफिनेटली बता सकते हैं कि देखो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जो ग्लोइंग बल्ब होता है, वो एक अच्छा सोर्स है आपका। बता सकते हो आप लोग कि फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब जो है ये आपका एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। और दोस्तों क्या है, यहां लिख दे रहे हम लोग क्या, ब्लैक बॉडी एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है, फिलामेंट, glowing filament, you can say glowing filament of a bulb,
ये चीज होता है। अब दोस्तों सोलर जो रेडिएशन होता है वो होता है, सोलर रेडिएशन जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब दोस्तों जब हीट अर्थ जब कूल होता है ना, अर्थ कूल होने के टाइम क्या होता है, हीट को छोड़ देता है ना, अर्थ जब कूल होता है तो अर्थ जब क्या होता है, अर्थ जब होता है कूलिंग, ठीक है, अर्थ कूलिंग के टाइम क्या होता है, रेडिएशंस को रिलीज करते हैं रेडिएशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करते हैं रेडिएशन। तो दोस्तों ये भी जो है आपका एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है बताओ। तो देखो एक चीज है कि सर क्यों पढ़े हम लोग इतना कुछ, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का क्या एप्लीकेशन है, कुछ फील्ड कुछ वास्तव में इसका एप्लीकेशन है। तो दोस्तों एप्लीकेशन है इसका, अगर आप लोग बात करें कि थर्मल जो इमेजिंग होता है ना, थर्मल मतलब हीट को सेंस करके इमेज ले लेना, लाइक टेम्परेचर को सेंस करके जो वहां का जो इन्वायरमेंट का हीट होता है ना, बहुत ज्यादा मान लो सन के जो पिक्चर वगैरह लेते हैं तो वहां पर वो थर्मल इमेजिंग में इसका यूज होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ऑप्टिकल जो सेंसर होता है ना, वहां पर भी इस ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट का जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग यूज के ऊपर बात कर लेंगे तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा दोस्तों, इसका यूज होगा आपका सोलर थर्मल इमेजिंग में, थर्मल इमेज, ठीक है। एंड ऑप्टिकल जो है दोस्तों, ऑप्टिकल आपका ऑप्टिकल जो है, ऑप्टिकल सेंसर में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ, ऑप्टिकल सेंसर्स में यूज कर सकते हैं। बस यही कुछ था आप लोगों का यहाँ पर। आई होप ये सेशन अच्छा लगा है आप लोगों को एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाए, ठीक है। जो भी कुछ बताएं, ठीक है, आप लोग जस्ट अगर नहीं समझ में आया तो ये चीज ना आप लोग दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला, ठीक है। और ई जो है आपका ये फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा रिलेटेड है, ई जो है आपका ये 1/λ होता है ऐसा करके, ठीक है। मतलब न्यू जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो बहुत है उस, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके आप लोग बहुत कुछ क्लियर कर सकते हो। अब और क्या है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसका फेनोमेनन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर बेस करके नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। और एक लोहे का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हीट करने से अलग अलग स्टेज में उसका अलग अलग कलर होता है, एज बिकॉज वी आर सप्लाइंग हीट एंड हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रहा है डिफरेंट स्टेज में, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, इसके लिए उसका कलर अलग अलग आ रहा है, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है। और ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बताया आप लोगों का, कॉन्टिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बस ओनली द फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया, बस यही कुछ था आप लोगों का यहाँ पर, और आशा करते हैं सबको चीज समझ में आया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये डाउट रहा यहाँ पर, ठीक है। तो रखते ही यहीं पर आज, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे, समझेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे लाइट को कोई भी बॉडी में, कोई भी सरफेस में जब लाइट रे आके आता है, फॉल करता है, तब कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, क्या कारण है इलेक्ट्रॉन निकलने का, लाइक इलेक्ट्रॉन निकल के उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है, लाइक बहुत सारा चीजें, आपका वेव वर्क फंक्शंस क्या होता है, लाइक उस इलेक्ट्रॉन का जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो अब तक आप लोग इसका नोट्स बना लो, समझ लो, और मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।